पंजाब के हरे भरे मैदानों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सिखपुर। वहाँ सूरज हमेशा चमकता और हर जगह फूल लहलहाते थे और मिट्टी की ताज़ा खुशबू हवा में से आती रहती थी। लेकिन पिछले 10 साल से वहाँ एक अजीब बात थी। वहाँ कोई बच्चा नहीं रोता था। बच्चे गिरते थे, उनके घुटने भी छीलते थे, हत्ता कि उनके खिलौने भी टूट जाते, लेकिन हर बच्चा मुस्कुराता रहता था। माँ बाप बड़े फायद से कहते थे, हमारे बच्चे बहुत मजबूत हैं, ये एक चमत्कार है। लेकिन गांव के बूढ़े लोग इसी फिक्र में अक्सर रात को बातें करते थे। जब रूह को याद ही ना रहे कि आंसू कैसे आते हैं, तो अंदर कुछ मुरझा जाता है। इंसान को गम और खुशी में कोई फर्क नजर नहीं आता। वो बेज़मीर हो जाता है। उसके लिए दुख का कोई मतलब नहीं बचता। आयशा इस गांव में अपनी दादी के साथ नहीं आई थी। इसके माँ बाप एक हादसे में चले गए थे और आयशा इनकी याद में रोती रहती थी। वो जब भी रोती तो इसका दिल हल्का हो जाता। फिर एक दिन इसकी दादी इसे सिखपुर में ले आई, लेकिन सिखपुर में इसकी आंखें खुश्क रहती थीं। माँ की याद आए तो भी कोई आंसू नहीं निकलता था। इस गांव में वो जैसे अपने गम को भूल बैठी थी। इसका दिल अंदर से खाली हो चुका था। एक शाम इसने दादी से पूछा, दादी, अब मैं उदास क्यों नहीं होती और मुझे मम्मा पापा की याद क्यों नहीं आती? और यहाँ आकर मुझे कभी रोना भी नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल खाली है। दादी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटी, आंसू रूह की गिज़ा होते हैं। जैसे बंजर जमीन को बारिश की जरूरत होती है, वैसे ही रूह को आंसू की जरूरत होती है। फिर बेटा, आप ही बताओ कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो हमें हमेशा खुशी देती है, लेकिन हमें अपने बहन भाइयों का एहसास नहीं दिलाती। इन्हीं खुशियों की वजह से हम अपने आप में मगन हो जाते हैं और दूसरों का ख्याल नहीं रख पाते, और फिर हम खुदगर्जी वाली जिंदगी गुजारने लगते हैं। वाह! लेकिन यही खुशियां और गम हमें एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखते हैं। लेकिन रूह को अगर आंसू ना मिले तो वो मर जाएगी और इसके बगैर जिंदगी अधूरी है। आयशा ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। वो हर वक्त मुस्कुराते रहते थे और खेलते रहते थे। इसके अलावा उनकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई सोच नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि एहसास क्या चीज़ होती है। फिर एक दिन रूहों ने अपना काम शुरू कर दिया। बच्चे इस गांव से आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। सब लोग परेशान रहने लगे कि ये क्या हो रहा है। फिर एक रात आयशा इस दरख्त के पास गई जहाँ जाने से सारे गांव वाले डरते थे। फिर रात होते ही वो चुपके से अपने घर से निकली और उस दरख्त के पास चली गई जहाँ रात को कोई भी नहीं जाता था। वहाँ एक साया था जो कि धुएं जैसा लहराता रहता था और इसकी 2 आंखें भी थीं। जैसे ही आयशा वहाँ पहुँची तो वो फौरन से बाहर आ गया। आयशा फौरन से डरकर पीछे हट गई और घबराहट से बोली, तुम कौन हो? साये ने आस्था से जवाब दिया, मैं रूह हूँ। आंसू मेरी खुराक हैं और ये तुम्हारे दिल को साफ भी करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों से इस गांव में कोई भी नहीं रोया। लेकिन रूह को अगर आंसू ना मिले तो वो मर जाएगी और इसके बगैर जिंदगी अधूरी है। रूहों के मरने से गांव में सब खत्म हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। आयशा ने इससे पूछा, तो ऐसे में मुझे गांव वालों के लिए क्या करना चाहिए? साये ने जवाब दिया, जी, अगर बच्चे दुख दर्द से या अपनों के गम से रोएंगे तो इनके आंसू बहने से इनकी रूह तरोताजा हो जाएगी और इनके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत जाग जाएगी। आयशा ने ये सुनते ही अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसे अपने ख्यालों में अपनी माँ की मुस्कुराहट, बाप का हाथ हिलाना, फिर अपना अकेलापन, उसे सब याद आने लगा। जैसे ही उसे अपने माँ बाप की याद आई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। सिखपुर में पिछले 10 साल से पहली दफ़ा किसी के आंसू निकले थे।
जैसे ही इसका पहला आंसू बहा, जमीन पे गिरते ही गांव पर से वो जादू टूट गया जो पिछले 10 साल से किसी बच्चे को रोने नहीं दे रहा था। गांव में से भी बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। बच्चे जो कि पहले चोट लगने से हंसते थे, अब वो रो रहे थे। अगर किसी की पतंग टूटती या कोई खिलौना टूटता तो वो खूब रोता। इस तरह इनकी रूहें इनके आंसू पीकर दोबारा से ठीक हो गईं। बच्चों ने एक दूसरे का एहसास करना शुरू कर दिया। वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। फिर इसी दिन साया चुपके से गायब हो गया और इसके बाद वो कभी भी इस गांव में नजर नहीं आया। बच्चे जब रोते, उदास होते, फिर हंसते, फिर एक दूसरे को गले लगाते थे। बूढ़े जो कि हर वक्त इनके लिए परेशान रहते थे, अब वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। आयशा ने अपने गाल से आंसू पूछे और मुस्कुराते हुए बोली, आंसू रूह की ग़िज़ा होते हैं। ये हमें कमजोर नहीं करते, बल्कि ये हमें हमारे इरादों में और मजबूत करते हैं। इस दिन के बाद हर कोई एक दूसरे का एहसास करता। सब ने मिलकर आयशा का शुक्रिया अदा किया कि कैसे वो गांव में खुशहाली ले आई।